ओके, देखिए हम लोग अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पर 5 में आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक मिनट, पेन सेट कर लेता हूँ, तब तक देख लेते हैं यार थोड़ा। ठीक है, ओके। अब देखिए 5 में आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है कि which is the rational number lies between 1/3 and 4/5। 1/3 एंड 4/5 के बीच में ऐसा कौन सा रैशनल नंबर आता है। तो ये हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 1/3 और यहाँ पर मैंने लिखा 4/5, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ से मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ, तो ये 21 डिवाइडेड बाय 42 है। तो आप सभी जानते हैं कि आपको इसे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो ये पहले तो 42 आ गया और यहाँ पर आएगा 63। तो चलो ये 63 जो है ना 42 से बड़ा है। अब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इनका मल्टीप्लाई आएगा 105। आप देखते हो 5 इंटू ये, और इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इससे क्या आ जाएगा, ये 8 और ये 168। तो ये तो काम कर गया हमारा, ये नंबर तो सही ढंग से चल रहा था। चलो दूसरे ऑप्शन पे चले जाते हैं, 1/3 और ये है 9/50 और यहाँ पर है 4/5। तो सेम मेथड से देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 50 हो जाएगा और ये बन जाएगा कितना, ये तो 50 आ गया और ये कितना आ गया 27। तो 50 के बाद 27 नहीं आ सकता, तो दैट मीन्स ये गलत हो गया आपका, कौन सा, सेकंड वाला। तो पहला ऑप्शन जो है ना यार पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि पहला ऑप्शन गलत होने के पीछे आपका किस प्रकार से इन्होंने दिया था। तो मैं ये वाला जो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन गलत क्यों हुआ, ये यहाँ से हटा देता हूँ। आपको इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हर ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार से लिख के देखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल, अब इसमें ये पहला वाला जो नंबर है, अगर आप इसको डिवाइड भी कर दो ना, ठीक है, देखो ये तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये है 0.33, ठीक है, और ये कितना है, अगर आप इसे डिवाइड करें तो 0.80 मान लो। ये जो पहला नंबर अगर लेंगे तो ये कितना आएगा, अगर इसे 1000 से डिवाइड किया तो 0.693। तो ये तो आ जाएगा दोनों के बीच में, इससे बड़ा और इससे छोटा है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसे कैसे चेक करेंगे, तो इसे आप ऐसे चेक कर लीजिए, क्योंकि इसे ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं 1/3 लिखता हूँ और यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाय 30 कर देता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा 4/5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे चेक करेंगे यार। ठीक है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे। देखो ये कितना हुआ 30 और इनका ये 66 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 110, 110 अगर आप इसे देखोगे, और ये कितना हो जाएगा 120। तो ये तो फिट हो गया, ये भी सही है। तो आपका सही जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन बी करके आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो दो मेथड है, या तो आप इसको पूरे नंबर को इस पैटर्न में रख दो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी तरह से अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यार ये बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब देखिए, अब ये नंबर ज्यादातर फ्रैक्शन नंबर की बात करते हैं। फ्रैक्शन नंबर में देखो यहाँ पर जो है ये है 5, ये है 4 और ये है 4। तो सबसे पहले इनकी डायरेक्टली एडिशन कर लीजिए। मैं नंबर लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, 5 1/5 प्लस 4 1/2 प्लस 4 एंड 1/3। तो ये जो नंबर थे, ओके। अब इस नंबर को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखो पहली तो चीज़ आपको समझनी है, यहाँ से ये 5 4 और 4 इनकी एडिशन कर दीजिए। 5 प्लस 4 ये बने 9, 9 प्लस 4 13। तो ये आपका आ गया 13। अब ब्रैकेट में लिखूंगा 1/3 है, सॉरी 1/5 है यहाँ पर, और ये 1/2 है और ये 1/3 है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से समझ रहे होंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो 5 2 और 3 इनका एलसीएम ढूंढ लेते हैं। 5 2 और 3, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 5 2 और 3। ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में आता है 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड, 30 इज द एलसीएम। तो 30 आएगा। तो मैंने इसको 13 लिखा यहाँ पर। इसको 30 बनाने के लिए 6 के नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये ऊपर 6 आ गया, प्लस इसे 30 बनाने के लिए ऊपर 15 से मल्टीप्लाई, और इसे 30 बनाने के लिए ऊपर 10। तो डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पर 30।
तो आप ये देख सकते हो। अब आप इसे जब लिखोगे तो देखो ये क्या आएगा 13, ये ऊपर आ गया 31 डिवाइड बाय 30, और आप जानते हो 30 से तो डिवाइड होता है ना ये 1000, ठीक है। और एक नंबर बचेगा, तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 14 1/30 ये आंसर बन जाएगा आपका। मैंने ये कैसे किया, 31 को 30 से डिवाइड करेंगे तो एक तो डिवाइड होगा, एक डिवाइड हुआ तो बचा 1, 30 जाने के बाद बचा 1, तो यहाँ पर एक 14 हो जाएगा प्लस 1, तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको देना है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। ऑप्शन डी करके जो यहाँ पर लिखा गया है वो एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन है यार, ठीक है। इस प्रकार से आप देखते हो तो इसे नोट डाउन इस प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल है इसी के ऊपर, तो चलो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम पैटर्न है, ठीक है। देखिए ये नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोबारा मैं इसे देखो इस प्रकार से लिखता हूँ, एक एक नंबर को कॉपी करते हैं हम लोग, उठा लेते हैं वहां से, ठीक है। तो चलो मैं पहला नंबर ले रहा हूँ 8, तो 8 + 5 13, 13 + 4 17, तो पहला तो 17 मेरा फिक्स हो गया। अब मैं नंबर जो है ना ये है 1/6 प्लस नंबर है ये 1/8 प्लस नंबर है यहाँ पर 2/3, तो ये नंबर है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, ये 17 है ना, अब नंबर हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि जो नंबर है 6 8 और 3, तो बड़ा नंबर तो 8 है, 8 के टेबल में जो ऐसा नंबर 6 से और 3 से डिवाइड हो जाए तो 24, इसे 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह पर 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 4 प्लस इसे 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसे 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, बट ये ध्यान में रखिए नीचे अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 8 आपका 16 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 4 + 3 7, 7 और ये अगर ऐड कर दो तो 23 हो जाएगा, तो 1723 डिवाइडेड बाय 24, तो ये वाला आपका ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन ए करके जो है उसमें सेम ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर यार, ठीक है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा ये आशा करता हूँ, और इसी तरह से अगले एग्जाम्पल की तरफ जाता है यार, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8। अब थोड़ा सा ये स्टेप वाला एग्जाम्पल है, अगर इसे बात करेंगे तो आराम आराम से इसे पढ़ेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन आपके सामने, देखो कितना है इस प्रकार से, तो मैं पहली स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये पहली स्टेप मैं ऐसे लिखूंगा, इसको डिनोमिनेटर मतलब लास्ट से ऐसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है। और फिर आपका आंसर देखो कैसे आएगा, तो ये पहली स्टेप है 4 + 1/5, तो आप जब इसे लिखोगे तो यार अब देखो इसे डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरह से प्रेजेंट करता हूँ। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 × 5 20, 20 + 1 21, तो इज द 21 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो अब ये 21 डिवाइड बाय 5 है। नेक्स्ट स्टेप के लिए जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब ये स्टेप नंबर यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये स्टेप इसे कवर करेगा अब ये, तो जैसे ही वो स्टेप नंबर 2 पे आएगा तो ये क्या बनेगा 3, अब ये रेसिप्रोकल होगा क्योंकि ऊपर रेसिप्रोकल होने वाला है, तो 5 डिवाइडेड बाय 21 आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी जरिए से जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व करे थे, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 21 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 63, देखो 3 × 21, तो 3 और 63, 63 + 5, तो ये बनेगा 68 डिवाइडेड बाय 21। अब ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अगले स्टेप पे और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नेक्स्ट स्टेप, तो ये क्या आएगा यार 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 21 डिवाइड बाय 68, ठीक है। दोबारा यहाँ से पेन चेंज करूंगा, आपको और अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तो इधर से अगर मल्टीप्लाई करो तो देखो यार 60 × 20 कर देंगे, 60 × 2 तो 120, और 120 को आप 8 से 120 होगा, और 2 × 8 करते तो 16 होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 120 और 16 अगर आप मल्टीप्लाई कर दो या ऐड भी कर दो तो आपको आ जाएगा 138, प्लस ये इसमें 21 ऐड करेंगे और ये 68 दे देंगे, और फाइनली देखिए आप क्या लिखने वाले हो, तो ये बनेगा 159 डिवाइड बाय 68। बट हमें जब फाइनल स्टेप आएंगे तो फाइनल में भी तो हमें लिखना पड़ेगा, तो फाइनल इसका अपोजिट होगा बिकॉज ये यहाँ पर इनवर्स है, आप ये 1 देख रहे होंगे, तो ये आएगा 68 डिवाइडेड बाय 159, तो 68 डिवाइडेड बाय 159 वाला ऑप्शन आपको देखना है, तो
तो 68 डिवाइडेड बाय 15, एक मिनट यार थोड़े यहाँ पर देखेंगे, अगर इसे मल्टीप्लाई करता 2 से मल्टीप्लाई तो 16, और ये 136 होना चाहिए, 136 होगा सॉरी, और 136 प्लस 21 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये चेंज करूँगा, 7 होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो ये 68 डिवाइडेड बाय 157 वाला ऑप्शन आना चाहिए, 68 डिवाइडेड बाय 157, तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 8, तो सॉरी 8 का ऑप्शन नंबर बी, तो बी वाला करेक्ट आना चाहिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको डिनोमिनेटर से मतलब नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर तक जाना है रिवर्स ऑर्डर से, तो ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। तो चलो बढ़ते हैं इसी तरह से अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखो बहुत अलग एग्जाम्पल है पर बहुत आराम से इसे सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो एक स्टेप देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में पहले डिनोमीटर को ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये क्या है 6 माइनस 1/6, तो 6 इंटू 6 का आप 36, 36 में से एक चला गया 35, 35 डिवाइड बाय 6, ओके। तो लेकिन हम लोगों को अब ये 2 को भी कंसीडर करना है उसमें, जब ये 2 को कंसीडर करेंगे ना तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये इतना सा पार्ट सॉल्व किया है। तो अब मैं सेकंड वहां के स्टेप बनाऊं तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 35। अब इसे सॉल्व करेंगे, 35 इंटू 2 होता है 70, 70 में से 6 चला गया तो ये 64 डिवाइड बाय 35। तो ये हमारी नीचे वाली स्टेप पूरी तरह से सॉल्व हुई है अभी तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो अब इसे यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के नंबर को सॉल्व करता है, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर। तो ऊपर वाला पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऊपर वाली स्टेप होगी 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 1 11/5, तो डायरेक्टली लिखूंगा पूरे स्टेप को अभी 8 माइनस 8 इंटू ब्रैकेट इसे लिखूंगा तो ये 11/5 माइनस देखो 1 इंटू 7 7, 7 प्लस 2 9/7, ठीक है। और इसका जो डिनोमीटर है वो हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया 64 डिवाइड बाय 35, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते समय क्या करें, अब यहाँ पर मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखो ये बॉडमॉस के अकॉर्डिंग पहले इसको नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग, तो 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई और देन माइनस वगैरह करेंगे यार, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं, इसे सॉल्व करते समय हम लोग ऐसे यूज करेंगे जैसे कि ये बन जाएगा आपका 77 और ये बन जाएगा 45, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए 77 और ये बनेगा 45, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 77 माइनस 45, ठीक है, डिवाइडेड बाय 35, और इसे ऊपर लेके चलते हैं, जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये 35 डिवाइड बाय 64, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर हो रही होगी। अब देखिए 35 यहाँ का और यहाँ का 35 कैंसर, और जब आप इसे लिखोगे तो 8 माइनस 8, अब ब्रैकेट इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो ये आएगा 32, 32 डिवाइड बाय 64, तो फाइनली आपका आंसर देखिए ये 1 जार, ये 2 जार, 2 से इसे डिवाइड करो तो ये 4 जार, और 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना यार फाइनली, तो फाइनली आपके पास 4 बचना चाहिए। तो 4 वाला ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बट क्वेश्चन के हिसाब से वो थोड़ा सा टाइम उसे जरूर भी लगेगा, क्वेश्चन भी उतना उस प्रकार से दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से अब हम लोग जाते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है फाइंड द करेक्ट एक्सप्रेशन, थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज है, 5.46 के ऊपर बार, इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5.46 के ऊपर बार इसे कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो मैं इसे लिखता हूँ, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 5.46 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 प्लस 0.46 के ऊपर बार है। अब जब किसी नंबर के ऊपर बार है तो हम लोग फ्रैक्शन में क्या करते हैं, उसे डबल 9 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो नंबर तो रिपीट हो रहे, तो मैं इसे लिखूंगा 5 प्लस
46 डिवाइडेड बाय 99। अब 99 से तो डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पर देखिए आप सॉल्व करते समय क्या करेंगे, अब ये जो नंबर है इधर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस ये नंबर जुड़ेगा और आंसर देना है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये 99 के जगह पर आप 100 अगर मानो तो ये 500 होगा, और 500 में से 5 माइनस कर देना क्योंकि आपने इसको 99 को 100 कंसीडर किया था। तो इसका मल्टीप्लेक्शन, इसका जो मल्टीप्लेक्शन आएगा वो आएगा 495, और 495 में आपको 46 ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 99 रखना है। तो जैसे आप इसे लिखोगे तो आपका आंसर देखो क्या आएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 495 प्लस 46, तो ये बन जाएगा 541 डिवाइडेड बाय 99। तो ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो ये वाला ऑप्शन आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये वाला बी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपके जो भी ड्रॉबैक रहेंगे, आपको लगा कि नहीं समझ में आया, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे वीडियो के जो कमेंट्स हैं वहाँ पर बता सकते हैं। उसी के साथ आप व्हाट्सअप जो नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर भी आप मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं और अगला सेशन हम लोग कल कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।